तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 7, जिसमें हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये क्या है। A dishonest dealer claims to sell his goods at the cost price, but uses a weight of 800 gram instead of 1 kg. What will be the profit percentage in this transaction? तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक डिसऑनेस्ट डीलर है, राइट, यानी एक बेईमान विक्रेता है कह सकते हैं, जो क्लेम करता है कि मैं अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं। अब क्या होगा अगर आप कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर दोनों इक्वल हो तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन इसने यहां पर क्या किया, कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है लेकिन वेट 800 ग्राम दे रहा है 1 केजी की जगह पर, यानी बोलेगा कि मैं 1 केजी दिया हूं लेकिन होगा सिर्फ 800 ग्राम, जो कि कस्टमर को नहीं पता चलेगा और इस प्रोसेस में ये कुछ प्रॉफिट बनाएगा। तो हमें वही चेक करना है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन में इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं, राइट। मान ले कि यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1000 रुपीज पर केजी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज पर केजी, राइट, ये एक अजम्पशन है। और क्योंकि यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है, हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस भी है 1000 रुपीज पर केजी। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस विच इज 1000 रुपीज पर केजी, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहां पर, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज प्रॉफिट का, S माइनस C बाई C इंटू 100, जहां पर S है सेलिंग प्राइस और C है कॉस्ट प्राइस। अब वैसे अगर देखा जाए दोनों सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है, सो 1000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 1000, 0 बाई 1000 हो जाएगा 0। सो प्रॉफिट परसेंटेज 0 आएगा, लॉस परसेंटेज भी 0 आएगा। लेकिन जैसे कि यहां पर दिया गया है, ही यूजेस ए वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, यानी 1 केजी की जगह पर 800 ग्राम देगा। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हम दोनों 1000 नहीं ले सकते हैं। 1 केजी का सेलिंग प्राइस 1000 होगा, 1 केजी का कॉस्ट प्राइस 1000 होगा, लेकिन यहां पर 1 केजी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 800 ग्राम दिया जा रहा है। तो अगर आप अज्यूम करें कि कस्टमर ने 1 केजी डिमांड किया, कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 1 केजी चाहिए, वो कितना पे करेगा कस्टमर, 1 केजी के हिसाब से 1000 रुपीज पे किया जाएगा, राइट। सो हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस होगा 1000 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। डीलर क्या करेगा, 800 ग्राम ही दे रहा है। अब क्योंकि इसने सिर्फ 800 ग्राम दिया, जो कि कस्टमर को नहीं पता है, राइट, क्योंकि इसने सिर्फ 800 ग्राम दिया, इसका कॉस्ट भी 800 ग्राम का ही कंसिडर किया जाएगा। हम कॉस्ट 1000 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 800 ग्राम ही बेचा गया है, राइट। अब 800 ग्राम का कॉस्ट कितना होगा, 800 रुपीज, 1000 रुपीज पर केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, राइट। तो 1000 रुपीज फॉर 1000 ग्राम, सो 800 ग्राम के लिए 800 रुपीज, यानी यहां पर जो शॉपकीपर है, जो डीलर है, इसकी कॉस्टिंग होगी 800 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस पे से 800 इंटू 100। सो 1000 माइनस 800 200, 200 बाई 800 क्या होगा 1/4। 1/4 कितना होता है 25%। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो प्रॉफिट है वो होगा 25% इस ट्रांजैक्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे देखने में शायद कॉम्प्लेक्स लगे लेकिन सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट का, S माइनस C बाई C इंटू 100। केयरफुली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सब्स्टिट्यूट करना है। अब शायद आप सभी मुझे ये पूछे कि आपको कैसे पता है कि 1000 रुपीज पर केजी कॉस्ट प्राइस है, नहीं पता, ये एक असम्पशन है। आप कोई भी प्राइस वहां पर ले लीजिए, अगर वैल्यूज प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करेंगे 800 ग्राम्स और 1000 रुपीज 800 ग्राम्स और 1000 ग्राम्स के अनुसार, फाइनल आंसर 25% ही आएगा, राइट। यहां पर आप 430 रुपीज भी ले सकते हैं, 430 रुपीज पर केजी। तो सेलिंग प्राइस होगा 430, कॉस्ट प्राइस हमें कितना लेना होगा, 800 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस लेना होगा, यानी 80% ऑफ 430। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो इसे सॉल्व कर सकेंगे। ऑलराइट, सो ये है रेगुलर मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चाहे कोई भी प्राइस कंसीडर करें, फाइनल आंसर 25% आएगा। अब देखते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला, क्योंकि इस पॉपुलर क्वेश्चन को हम एक सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। इन केसेस में परसेंटेज प्रॉफिट हम S माइनस C बाई C की जगह पर ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट बाई फॉल्स वेट इंटू 100 यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट बाई फॉल्स वेट इंटू 100। अब ट्रू वेट और फॉल्स वेट क्या है, सी ट्रू वेट एक्चुअल वेट कितना होना चाहिए 1 केजी, फॉल्स वेट 800 ग्राम, राइट। तो अगर आप इसे याद रख सके एग्जाम में तो बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज भी बहुत सिंपल है, राइट। आपको इतने स्टेप्स भी नहीं लिखने हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रू वेट 1 केजी, राइट, क्योंकि ट्रू वेट 1 केजी होना चाहिए। फॉल्स वेट क्या यूज किया जा रहा है यहाँ पर 800 ग्राम वाला, दैट्स इट। हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करना है। सो 1 केजी, अब 1 केजी हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये ग्राम्स में है, इसी भी हम ग्राम्स में यूज करेंगे, या फिर 800 ग्राम्स को हमें केजी से कन्वर्ट करना होगा, चाहे कोई भी आप एक कन्वर्जन करें। सो 1 केजी हो जाएगा 1000 ग्राम्स माइनस फॉल्स वेट है 800 ग्राम्स,
डिवाइड बाई फॉल्स पेड है 800। तो अगर आप देखें हमने यही कैलकुलेशन यहां पर किया था कॉन्सेप्ट के थ्रू, शॉर्टकट फॉर्मूले के थ्रू, सेम आंसर आ रहा है। तो 1000 माइनस 800 बाई 800 इंटू 100 हो जाएगा 25%। हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन में होगा 25%। तो अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूला याद रख सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर भूल भी जाए तो कॉन्सेप्ट आप डेफिनेटली याद रखेंगे। राइट, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। 1000 रुपीज प्राइस कंसिडर करना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने हैं। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था वही रहेगा, S - C/C × 100।